लड़के ने अपनी नंगी हाथों से एक लकड़ी की छड़ी फेंकी अनजाने में। उसी क्षण उसने अपने दोस्त को मार डाला। लड़का डर से कांप गया। उसने खुद को केवल कुछ सेकंड ही दोषी ठहराया। होश में आने के बाद लड़के ताइदे ने न तो एम्बुलेंस बुलाने के बारे में सोचा और न ही अपने माता पिता से मदद मांगने के बारे में। इसके बजाय उसने अपने दोस्त की लाश को जंगल के एक गहरे गड्ढे में घसीट दिया। वैसे भी इस सुनसान जंगल में कोई नहीं आता लाश छुपाने के बाद। छोटा ताइदे घबराहट में घर भाग गया, लेकिन उसने पाया कि उसकी रेनकोट फट चुकी है। माता पिता को शक न हो इसलिए उसने जल्दी से रेनकोट को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। कुछ देर बाद दोस्त की मां ताइदे के घर आई। उसका बेटा पूरे दिन घर नहीं लौटा था। जाते समय उसने कहा था कि वह ताइदे से मिलने जा रहा है। उस समय ताइदे बिल्कुल शांत था। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने उस औरत से कहा कि उसने उसके बेटे को दूसरी जगह पर देखा था। महिला पागलों की तरह हर जगह अपने बेटे को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अपने बेटे का कोई निशान नहीं मिला। उसे क्या पता था कि उसका बेटा अंधेरी खाई में गाड़ा जा चुका है। अगले दिन ताइदे ने देखा कि नीचे पुलिस और तमाशबीन लोग भरे हुए हैं। हर कोई लड़के के गायब होने की जांच कर रहा था। टीवी पर भी खोज सूचना जारी हो गई। कुछ ही समय में बच्चे के लापता होने की खबर पूरे कस्बे में फैल गई। बड़ों ने अपने बच्चों को चेतावनी दी कि स्कूल के बाद सीधे घर बाहर न घूमे। माता पिता को लगा कि शहर में कोई बच्चों का अपहरण करने वाला अपराधी है। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि किसी और बच्चे ने ऐसा किया होगा। ताइदे की मां ने उसे उदास देखा। उसे लगा कि ताइदे अपने दोस्त की चिंता कर रहा है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा ही असली हत्यारा है। इसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। उन्होंने लड़के के सभी दोस्तों से पूछताछ की। ताइदे के चेहरे पर पुलिस के सवालों के बीच कोई भाव नहीं था, जैसे कोई आम व्यक्ति बैठा हो, लेकिन अंदर से वह बेहद घबराया हुआ था। डर रहा था कि कहीं पुलिस को कोई सुराग न मिल जाए। फिर पुलिस को अचानक किसी ने बुला लिया। ताइदे ने उन्हें धीरे धीरे बात करते सुना। ऐसा लगता है कि घटना वाले दिन किसी ने लड़के को ताइदे के साथ जंगल में जाते देखा था। ताइदे डर गया। जब पुलिस ने दोबारा पूछताछ की तो ताइदे ने कहा कि वह उस दिन जंगल में अकेला खेलने गया था। उसे नहीं पता था कि लड़का भी वहां गया था। शुरू से ही दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी और उसने झूठ बोला। वास्तव में वह लड़का ताइदे से जवाब मांगने जंगल गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ताइदे ने गलती से उस लड़के के कुत्ते को मार दिया था। पड़ोसी का हस्की एरा पागलों की तरह भाग रहा था। ताइदे ने टेनिस बॉल सड़क की ओर फेंक दी। अगले ही सेकंड गेंद के पीछे भागता हस्की गाड़ी से टकराकर मर गया। कुत्ते के मालिक ने ताइदे से पूछताछ की, लेकिन उसने कुत्ते को मारने से इनकार कर दिया। मालिक का बेटा जो बाद में मारा गया गुस्से में ताइदे के पीछे जंगल तक आया था जवाब मांगने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से ताइदे द्वारा फेंकी गई लकड़ी की छड़ी सीधे उसके सिर पर लगी और वह मौके पर ही मर गया। अपने अपराध को छुपाने के लिए ताइदे ने दोस्त की लाश पत्थरों वाले गड्ढे में फेंक दी। पुलिस ने लड़के को खोजने के लिए बड़ी खोज अभियान शुरू किया। पूरे शहर के लोग भी मदद करने लगे। ताइदे डर गया और दूर से सब देखता रहा। उसे डर था कि पुलिस गड्ढे तक पहुंच जाएगी, लाश कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ताइदे ने सोचा कि अब उसका अपराध हमेशा छुपा रहेगा। 20 साल बीत गए। शहर में अब कोई भी उस लापता लड़के को याद नहीं करता, सिवाय उसके माता पिता के। ताइदे अब एक कुशल डॉक्टर बन चुका था। उसकी एक प्रेमिका भी थी। उसे लगा कि समय के साथ सब खत्म हो गया, लेकिन शहर के विकास के साथ लकड़हारे जंगल की गिरी हुई पेड़ों की सफाई करने लगे। ताइदे को सबसे ज्यादा इसी बात का डर था और वही हुआ। उस साल का राज बाहर आ गया। एक रात ताइदे अकेले जंगल गया ताकि वह अपने दोस्त की हड्डियां बाहर निकाल सके। जैसे ही वह खोद रहा था, लाश का ढांचा बाहर दिखाई दिया। वह उसे निकालने ही वाला था कि एक लकड़हारा उधर से गुजर गया। ताइदे को भागना पड़ा। अगले दिन उसकी मां ने बताया लकड़हारे को गड्ढे में एक बच्चे की लाश मिली है। ताइदे की मां और भी डर गई, क्योंकि उसे हमेशा शक था कि ताइदे इस घटना में शामिल है। फिर शहर में मीटिंग हुई। पोस्टमार्टम में पता चला कि बच्चे की मौत सिर पर चोट लगने से हुई थी। मृत्यु के बाद उसे गड्ढे में डाला गया था। लड़के पर किसी दूसरे व्यक्ति के बाल भी पाए गए। अब हत्यारे को ढूंढने का एक ही तरीका था। सब लोग स्वेच्छा से डीएनए टेस्ट करवाए, वरना हत्यारा कभी नहीं मिलेगा। लड़के का पिता गुस्से में पागल हो गया। उसका बेटा 20 साल से गायब था, अब जाकर शव मिला और अब भी डीएनए टेस्ट वैकल्पिक रखा गया था। पुलिस का कहना था कि सबका डीएनए लेने में बहुत समय लगेगा। ताइदे ने राहत की सांस ली। जब तक वह डीएनए टेस्ट नहीं देगा सामने नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा। उसका कर्म लौट आया। एक दिन उसकी प्रेमिका बोमी उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसे जल्द शादी करनी होगी। ताइदे को पता था कि बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि वह कई महीनों से बोमी के साथ नहीं था, लेकिन बोमी जोर देती रही कि बच्चा उसी का है। ताइदे डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकता था, वह तो खुद को फंसाने जैसा हो। ताइदे ने बोमी से शादी करने का फैसला किया। हर हाल में उसे यह रिश्ता स्वीकार करना ही पड़ा, भले ही ताइदे को जेल नहीं हुई, लेकिन उसने बचपन में किए पाप की कीमत पूरी जिंदगी चुकाई। एक ऐसी पत्नी जिसके साथ वह खुश नहीं था, एक ऐसा बच्चा जो उसका अपना नहीं था, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा। उसका गुनाह हमेशा उसके सामने खड़ा रहेगा। वह सारी उम्र थकान, बोझ और पछतावे में जीता रहेगा।